हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हैं। आज हमारा टॉपिक है रैम वर्सेस रोम। तो स्टार्ट करते हैं। रैम की फुल फॉर्म से। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो इतनी भी स्टोरेज लोकेशन होती है जहां पर हमारी डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं उन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं कोई भी स्टोरेज लोकेशन। सो इट इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर है हमारी रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। एक ऐसी मेमोरी जिसे सिर्फ आप रीड कर सकते हो, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि उसके ऊपर हम कोई भी अपडेट नहीं कर सकते। तो इट इज नोन एज रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड पॉइंट इज कि जो रैम होती है वो वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि उसे पावर सप्लाई चाहिए। दैट मीन्स अगर आप कोई भी काम कर रहे हो कंप्यूटर के ऊपर, वो काम आपका कहाँ स्टोर हो रहा है, रैम के अंदर। लेकिन अगर पावर सप्लाई चली गई, यानी आपका कंप्यूटर अगर टर्न ऑफ हो गया, तो आपका सारा डेटा जो होगा वो इरेज हो जाएगा। जबकि हमारी जो रोम होती है उसके अंदर जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर रहता है, इवन आफ्टर अगर हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तब भी। इसलिए रोम को कहते हैं नॉन वॉलेटाइल और रैम को कहते हैं वॉलेटाइल। दैट इज कि रैम टेम्परेरी है और जो रोम है वो क्या है, परमानेंटली है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अ रीड राइट मेमोरी। रैम क्या है अभी बताया, रीड राइट मेमोरी है। मतलब हम इस मेमोरी को क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो रोम होती है वो क्या होती है, सिर्फ रीड ओनली होती है। रीड ओनली मतलब सिर्फ हम इसे रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि हम अपना रोम का डेटा चेंज करें तो पहले रोम के डेटा को रैम के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा, देन हम उसके अंदर चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है कि ये डायरेक्टली एक्सेसिबल है सीपीयू के थ्रू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। उसके थ्रू ये डायरेक्टली एक्सेसिबल है। लेकिन जो रोम है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इसके अंदर, रैम के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो डेटा होता है जो एक्टिवली कंप्यूटर के द्वारा यूज किया जाता है। लेकिन रोम जो कि एक सिलिकॉन चिप होती है, जो कि मदरबोर्ड के ऊपर क्या है, एम्बेडेड है। मतलब एक ऐसी चिप जो मदरबोर्ड के ऊपर होती है, कब रिक्वायर होती है, जब हम बूटिंग करते हैं या बूटस्ट्रैप प्रोसेस करते हैं। अब बूटिंग क्या होता है, जब भी कोई भी डिवाइस ऑन होता है तो उसे बूटिंग कहते हैं या फिर बूटस्ट्रैप प्रोसेस कहते हैं। तो जब भी कोई सिस्टम ऑन हुआ यानी बूटिंग हुई, तब जो होता है, जो मेमोरी यूज होती है, रोम यूज होती है। रोम एक्चुअली एक ऐसी चिप है जिसे एट द मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही क्या होता है, सिस्टम के अंदर एम्बेड किया जाता है। अब रोम के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो परमानेंटली फिक्स होते हैं। उन सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं फर्मवेयर। क्या कहते हैं, फर्मवेयर। तो बायोस जो है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है या एक ऐसा फर्मवेयर है। फर्मवेयर भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो परमानेंटली क्या होता है, इंस्टॉल्ड होता है रोम के अंदर। तो यही सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है या यही रोम यूज किया जाता है ड्यूरिंग बूटिंग, कंप्यूटर को ऑन करते दौरान। बूटिंग को हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करेक्टली लोड हुआ है कंप्यूटर के अंदर या नहीं, ये चेक इन करता है वो। 6 पॉइंट है कि रैम जो होती है वो फास्टर होती है। अब रैम जो है वो फास्टर मेमोरी क्यों है, वो फास्ट मेमोरी इसीलिए है, एक तो क्या होता है कि जो रैम का साइज होता है वो क्या होता है, बिग होता है। साइज उसका बड़ा होने के कारण रैम का जो एक्सेस टाइम होता है, मेमोरी एक्सेस टाइम, वो क्या होता है, कम होता है। इसलिए वो क्या होती है, फास्टर होती है। अब मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होता है, मेमोरी एक्सेस टाइम होता है द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू रिट्रीव डेटा रिक्वायर्ड फ्रॉम मेमोरी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एक्सेस अंटिल द डेटा बिकम अवेलेबल। यानी कितना टाइम हमें लगता है किसी भी डाटा को मेमोरी से निकालने के लिए, स्टार्टिंग से लेकर जब तक वो डेटा अवेलेबल नहीं हो जाता, उसे कहते हैं मेमोरी एक्सेस टाइम।
तो जो रैम है उसका मेमोरी एक्सेस टाइम जो है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए रैम जो होती है वो एक फास्टर मेमोरी है एज कंपैरिजन टू दी रोम के कंपैरिजन में। अब ये फास्टर है। आपकी जो कंप्यूटर है या मोबाइल फोन है उसकी स्पीड डिपेंड करती है कि उसकी रैम कितनी है। जितनी ज्यादा रैम होगी उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। अब लेकिन रैम जो है जो कि फास्टर मेमोरी है, इसलिए वो काफी एक्सपेंसिव भी होती है। एक्सपेंसिव मीन्स महंगी होती है। और रोम जो है वो चीपर है, यानी कि सस्ती मेमोरी है। अब आगे आते हैं टाइप्स ऑफ रैम। तो दो तरह की रैम होती है, एक होती है डायनेमिक रैम, एक होती है स्टैटिक रैम। तो डायनेमिक रैम क्या होती है और स्टैटिक रैम क्या होती है? डायनेमिक रैम का मतलब होता है कि ऐसी मेमोरी जिसे पीरियोडिकली क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है, ताकि जो डेटा इसके अंदर स्टोर है वो हमारा लॉस्ट ना हो। स्टैटिक रैम में जब तक डेटा रहेगा, जब तक कि हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ नहीं हो जाता, स्टैटिक रैम में वो डेटा मेंटेन रहता है। अब है टाइप्स ऑफ रोम। तो तीन तरह के रोम होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईई प्रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि प्रोग्रामेबल है। पीछे तो रोम ही है, दैट मीन्स एक ऐसी मेमोरी जिसे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं। लेकिन आगे प्रोग्रामेबल जुड़ने से, प्रोग्रामेबल का मतलब होता है कि इसे हम सिर्फ एक बार मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि रीराइट कर सकते हैं सिर्फ एक बार, देन ये फिर रोम की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल पी रोम। तो इस इरेजेबल पी रोम क्या होती है कि जो रोम मेमोरी जो है, इसके अंदर जो डेटा होता है उसे हम अगर इरेज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हम उसे इरेज करेंगे। पहले इरेज करने के लिए हमें क्या चाहिए, अल्ट्रा वायलेट रेज चाहिए इसे इरेज करने के लिए, जो डेटा ईपी रोम में स्टोर है। दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है ईई प्रोम, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल और ई प्रोम में सिर्फ यही डिफरेंस है कि ई प्रोम का डाटा हम जो है डिलीट करते हैं या इरेज करते हैं यूजिंग यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, और इसके अंदर ई प्रोम के अंदर जो डाटा इरेज किया जाता है वो यूजिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इरेज किया जाता है। तो ये है टाइप्स ऑफ रैम एंड रोम। नेक्स्ट है कि स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है रैम की वो 1 से लेकर 256 GB तक होती है, और जो हमारी रोम है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 4 से 8 MB होती है। ये कुछ मेमोरी यूनिट्स होती हैं जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंगल बिट 0 और 1, फिर ये हमारा टेराबाइट्स तक जाता है। तो जो स्टोरेज कैपेसिटी है रैम की वो 1 से 256 GB है, और जो स्टोरेज कैपेसिटी हमारी रोम की है वो है 4 to 8 MB। तो ये थे बेसिक डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम।